चलो जी अब शांत हो जाओ। देखिए आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लिए थे। आज हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। फिर हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। जैसे आप पिछले वैद्युत वाले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात किए थे ना, उसी तरह से इस चैप्टर में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, इन सभी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हेडिंग लगा लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव देखिए, मान लीजिए आपके पास एक दंड चुंबक है। क्या है? दंड चुंबक। ये एक दंड चुंबक है जिसका एक सिरा क्या होता है? नॉर्थ और दूसरा साउथ। यानी इस चुंबक के एक ध्रुव को नॉर्थ और दूसरे ध्रुव को क्या कहते हैं? साउथ। ठीक है, यानी इसमें दो ध्रुव हैं और ये इस चुंबक का मध्य पॉइंट है। ठीक है, देखिए जो नॉर्थ है चुंबक का उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो साउथ है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों का जो सामर्थ्य होता है वो बराबर होता है। सामर्थ्य मीन्स पावर, शक्ति, अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? बराबर। चुंबक में दोनों ध्रुवों की शक्ति क्या होती है? बराबर होती है, जिसे हम चुंबक के ध्रुवों का क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। तो जो सामर्थ्य इसका है वही उतना ही सामर्थ्य इसका भी है। फर्क इतना है कि ये उत्तरी ध्रुव का सामर्थ्य है और वो दक्षिणी ध्रुव का सामर्थ्य है। ठीक है, दोनों ध्रुवों के सामर्थ्यों के बीच एक क्या है? अल्प दूरी है। इस अल्प दूरी को हम मान लेते हैं 2L। क्या मान लेते हैं? 2L। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक चुंबकीय द्विध्रुव। ये जो निकाय है एक चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। ठीक है, एक ऐसा द्विध्रुव जिसके दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य बराबर और विपरीत हो और उनके बीच की दूरी क्या हो? अल्प हो। तो ऐसे चुंबक को या ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कि चुंबक के ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य ले लीजिए और उन ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी ले लीजिए, दोनों का गुणा कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और उसे प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल M से। ठीक है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव जब आप पढ़े थे तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश थे, दोनों आवेश के परिमाण बराबर थे, चिन्ह क्या थे? विपरीत थे और इनके बीच की अल्प दूरी थी 2L और ये उसका मध्य बिंदु था। सही है ना? तो इसको आप कहते थे वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि ये आवेश हैं तो इसलिए इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कह रहे थे। यहां पर ये चुंबक है तो इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में ध्रुवों के आवेश लिए जाते थे, चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवों के सामर्थ्य, ध्रुवों के क्या लिए जाएंगे? सामर्थ्य लिए जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जब आघूर्ण निकाला गया था जिसे आप P से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से। ठीक है, बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में यहां पर लिखा जाता था Q इंटू 2 और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में M इंटू 2L। ठीक है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या थी? सदिश राशि। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगी? सदिश राशि। जब ये सदिश है तो इसकी दिशा थी ऋण आवेश से धन आवेश या धन आवेश से ऋण आवेश, क्या थी बताइए? वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या थी? धन से ऋण की ओर कि ऋण से धन की ओर? धन से ऋण की ओर नहीं, ऋण से धन की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर। जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, उसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से, यानी ये होगा पी की दिशा ये होती है ऋण से। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, और चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। समान दोनों के फॉर्मूले जैसे हैं, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो ध्रुव के सामर्थ्य की बात करेंगे। आप जब इसकी बात करोगे तो ध्रुव के आवेश की बात करोगे। ठीक है, चलिए तो नोट करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव लिखेंगे ऐसा चुंबकीय निकाय, ऐसा चुंबकीय क्या निकाय जिसके दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य क्या हो? समान एवं विपरीत हो। समान हो और विपरीत हो, तथा उनके बीच क्या हो? अल्प दूरी हो। क्या हो? अल्प दूरी हो तो ऐसे चुंबकीय निकाय को, ऐसे चुंबकीय निकाय को क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? दंड चुंबक। दंड चुंबक क्या है? एक चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई भी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका ये भी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव में आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके दो ध्रुव होते हैं और ध्रुवों के सामर्थ्य सबके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उनके ध्रुवों के बीच अल्प दूरी होती है, इसलिए ये सब चुंबकीय द्विध्रुव में आते हैं। ठीक, चुंबकीय सुई हमने बनाया था ना पिछले वाले में, देखिए ऐसे होता है चुंबकीय सुई, ऐसे ही बनाया था ना। देखिए ये होती है और ये होती है, और ये इनके बीच की दूरी है, ये 2L।
दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य बराबर होते हैं। तो ये भी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। धारावाही प्रणालिका, ऐसे हमने ये भी बनाया था डायग्राम, आपने देखा होगा। इसके ऊपर हमने ऐसे तार लपेटा था ना, ऐसे, और हमने आपसे कहा था कि जब इसमें आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है, ऐसे जब धारा प्रवाहित करोगे इसमें, तो इसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों ध्रुव चुंबक की तरह काम करेंगे, ठीक। तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। तो चाहे दंड चुंबक हो या चुंबकीय सुई हो या धारावाही प्रणालिका हो, ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक ना। अब बात आती है कि सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो हेडिंग लगा लें, चुंबकीय द्विध्रुव क्या? आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। किसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण? तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य में से किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य, यानी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य लेंगे और उनके बीच की अल्प दूरी, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य, किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य यानी स्मॉल m, तथा ध्रुवों के बीच की क्या? अल्प दूरी यानी 2l का गुणनफल, क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M कहलाता है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न करे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप कहिए कि सर चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य और उसके ध्रुवों के बीच की अल्प का जो गुणनफल होता है वही कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? m बराबर स्मॉल m, ये ध्रुव सामर्थ्य है, और बीच की दूरी है 2l, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ध्यान रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लग जाता है। तो यहां लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और जब ये सदिश राशि है तो क्लियर हो गया कि इसमें दिशा होगी, और जब दिशा होगी तो दिशा क्या होगी? साउथ से, देखो लिखे है यहां पे m और दिशा दी है ना,
तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यहां लिखेंगे जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव के दक्षिणीय ध्रुव से उत्तरीय ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ये इसकी दिशा होती है। अब बात आती है कि सर बताइए, जब इसका द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र ये है तो मात्रक क्या होगा इसका? तो मात्रक देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका मात्रक जो होता है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य यानी स्मॉल एम का जो मात्रक होता है, का मात्रक वो होता है एम्पियर मीटर। ध्यान देना दोनों एम का। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है और उसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम है उसका मात्रक है एम्पियर मीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका विमीय सूत्र पूछ दे कि बताए विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या लिखोगे? ए टी पे एल पे 2 घात, और इसका अगर विमीय सूत्र पूछता है तो क्या लिखोगे? ए एल। ये विमीय सूत्र है दोनों, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लीजिए।